Do you have a dream? A dream that keeps you up at night. A bittersweet feeling about doing something big with your life. एक ऐसी ड्रीम जो आप सोते वक्त नहीं जागते हुए देखते हैं। मे बी जब रात में आप बेड पर लेटे होते हैं, स्टेयरिंग एट द सीलिंग, और आपके दिमाग में कई चीज़ें चल रही होती हैं, उस समय देखी एक ड्रीम। वो कुछ भी हो सकती है। ड्रीमिंग ऑफ फैंसी कार्स, बिग हाउसेस, मे बी बिकमिंग फिट और डूइंग समथिंग दैट नो वन हैज़ एवर अचीव्ड। रात का समय भी कमाल का होता है। दिन भर थकान लगती है, पर जब सोने जाओ तो नींद नहीं, बस सपने आते हैं। आज से लगभग 5 साल पहले मैंने एक एनिमे देखा था, अ प्लेस फर्दर दैन द यूनिवर्स, विच इज़ अ स्टोरी ऑफ 4 फ्रेंड्स चेजिंग देयर ड्रीम ऑफ गोइंग टू अंटार्कटिका। बैक देन आई गॉट वेरी इमोशनल कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है, कुछ बड़ा, कुछ रिस्की, कुछ लार्जर देन लाइफ। Maybe because I was getting bored of the way I was living, but like most moments of inspiration, this did not last. Life resumed, routine took over. मैं अपनी डेली लाइफ में वापस से इन्वॉल्व हो गया, ये एनिमे मेमोरी से गायब हो गया, पर ये इमोशन फिर भी दिमाग में कहीं दबा था। फिर 2 साल पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, प्रोजेक्ट आइसमैन। ये स्टोरी है कि कैसे डेनमार्क के एक आदमी एंडर्स हॉफमैन ने अपनी ड्रीम रियलाइज की ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट ह्यूमन टू कंप्लीट एन आयरन मैन रेस इन अंटार्कटिका, द आइसमैन। What fascinated me wasn't just the achievement, but what came after. Because even after completing Iceman, Anders did not stop. He moved on to another impossible obsession. और ये ऑब्सेशन था एक गोल स्कोर करने का, फीफा वर्ल्ड कप में। He is trying to play and score for the national team of Denmark. इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था येस थ्योरी का। ये एक यूट्यूब चैनल है फीचरिंग अ बंच ऑफ गाइज जिनका एक मोटो है सीक डिस्कम्फर्ट। इनका मंत्रा है सेइंग येस टू अनकंफर्टेबल थिंग्स फॉर ग्रोथ। सीरियसली, इफ यू गाइज डोंट फॉलो येस थ्योरी एंड एंडर्स हॉफमैन, यू आर मिसिंग आउट। मैं दोनों चैनल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। आफ्टर वॉचिंग समवन relentlessly pursue one unreasonable dream after another, that feeling came back. For a moment, I felt like doing something again. But I did not. Maybe because I was unsure, maybe I was afraid, or just because a dream this big is only good as an idea to admire whenever you feel down. खुद को मोटिवेट करने का एक अच्छा ख्याल है, पर कभी हकीकत बनेगा या नहीं पता नहीं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये शो इसी फीलिंग को कन्वे करता है। एन एनिमे विच केम आउट इन 2018 बाय स्टूडियो मैडहाउस, दिस इज अ स्टोरी ऑफ 4 हाई स्कूल गर्ल्स हु आर ट्रैप्ड इन द मंडेनिटी ऑफ एवरीडे लाइफ until a long suppressed desire to move is reignited. Before I begin with the main story, let's meet them. तामाकी मारी। मारी पे एक जुनून सवार है अपनी लाइफ की मंडेनिटी को पीछे छोड़ के कुछ थ्रिलिंग करने का। By the end of her high school life, she is terrified of finishing high school without doing anything memorable. Kobuchizawa Shirase, the daughter of somebody who has been to Antarctica, but unfortunately never came back. And since then, Shirase has carried one single obsession: to go there herself, not for adventure, not for thrill, but for closure. साथ ही हिनाता और यूजुकी join them along the way. One is pulled in by momentum, the other by circumstance. But emotionally, ये स्टोरी मारी और शिरासे की है। Together, they go on a journey. The journey to a place further than the universe. कहानी शुरू होती है जब मारी एक दिन अपने कमरे की सफाई कर रही होती है और उसे मिलती है एक डायरी
जिसमें उसने काफ़ी पहले अपनी ड्रीम्स लिखी होती हैं जो उसे हाई स्कूल के ख़त्म होने के पहले अकम्प्लिश करनी थी। पर समय के साथ वो डायरी और उसके सपने दोनों कहीं खो गए। बट आफ्टर फाइंडिंग दिस डायरी अगेन, शी स्टार्ट्स टू पैनिक and recklessly decides to go on an adventure far from wherever she is. कहाँ ये नहीं पता, कैसे ये भी नहीं पता। पता है तो बस इतना कि एडवेंचर पे तो जाना है। Her motivation is pretty simple, in fact naive, बट कहीं ना कहीं ऐसी ही रेकलेसनेस बड़ी बड़ी चीज़ें अकम्प्लिश करने का स्टार्टर होती हैं। अपनी इस एंडलेस वॉन्डरिंग में वो मिलती है शिरासे से, जो उसके ही हाई स्कूल की एक लड़की है। नाउ शिरासे, शी इज़ इनफेमस इन द स्कूल। वो ऑब्सेस्ड है अंटार्कटिका जाने से। इनफैक्ट उसका निकनेम ही अंटार्कटिका है। अ सोशल आउटकास्ट हु इज़ ओनली डेडिकेटेड टू हर गोल। जहाँ मारी की मोटिवेशन उसका फोमो था, शिरासे की मोटिवेशन बहुत डीप है। असल में उसकी माँ कुछ सालों पहले अंटार्कटिका के एक्सपेडिशन पे गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस एक्सपेडिशन से वापस नहीं लौट पाई। और शिरासे इन हर लॉन्गिंग, या फिर कहें अपने अकेलेपन में, मन में ये ठान लेती है कि वो भी अंटार्कटिका जाएगी अपनी माँ के बारे में और जानने के लिए। जो समय वो अपनी माँ के साथ नहीं बिता पाई, वो उस समय को समझेगी अंटार्कटिका जाके। शायद उसको भी वही एक्सपीरियंसेस होंगे जो उसकी माँ को हुए थे, वही हाईज वही लोज जो उसकी माँ ने फेस किए होंगे, बट कभी अपनी बेटी को बता ना पाई। इस ऑब्सेशन में वो बचपन से ही लग जाती है, बट कोई भी उसके इस सपने को सीरियसली नहीं लेता। स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और टीचर्स बस उसे पिटी करते रह जाते हैं। लेकिन जब मारी और शिरासे मिलती हैं तो ये एक तरीके से दोनों के लिए गॉड सेंड होता है। दोनों एक दूसरे में एक सिक्योरिटी को देखती हैं, एक दूसरे को एक एंकर बना लेती हैं अपनी ड्रीम्स का। आफ्टर ऑल, अ बर्डन शेयर्ड बिकम्स अ लिटिल लाइटर। स्कूल फ्रेंड्स, फैमिली, काफ़ी सारे लोग उनके डिसीजंस को ख्याली पुलाव समझते हैं, और उनकी गलती भी नहीं है, ये सपना है ही इतना ख्याली। आफ्टर अ वाइल दे मीट देयर थर्ड पार्टी मेंबर, हिनाता, who is a part-timer at a convenience store. She is currently taking a break from school and is just chilling in life. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, but she is looking for something worthwhile. And along come these girls with a dream bigger than her reality, and she is love struck at first sight. Even with no convincing, she joins the group, और फिर ग्रुप फाइनली कंप्लीट होता है with the arrival of Yuzuki, an actress who is coincidentally being sent to Antarctica for a marketing campaign. पर वो जाना नहीं चाहती, cause अपनी पूरी लाइफ में एक्टिंग कर करके वो थक गई है, and wishes for a peaceful and normal life. But through certain events, she gets caught up with these three girls, जो कि उसे कन्विंस कर लेती हैं अंटार्कटिका जाने के लिए, और साथ ही उन तीनों को भी ले जाने के लिए। Though we don't see a lot of nitty-gritty, but the girls work hard to earn money to pay for their trip. They finish their test at school and then start preparing. They join the expedition members, and even with lack of funding and the risk of getting cancelled, the logistics somehow fall into place and the team manages to go through. And eventually, they set sail. Japan से Singapore, Singapore से Australia, and finally Antarctica. The anime takes its time, showing us the life on the ship, daily routines, small struggles, no unnecessary drama, just people moving forward together. हर एपिसोड में पूरा ग्रुप मिलके अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कि लर्निंग अबाउट एक्सप्लोरेशन और मैनेजिंग लाइफ इन एक्सट्रीम कंडीशंस एंड सो ऑन. Throughout most of the anime, it feels very energetic and light-hearted, but somewhere near the end, the tone shifts. ये टोनल शिफ्ट ही है जो मेरे हिसाब से इस शो को एक एंजॉयबल शो से एक मेमोरेबल शो बनाती है. चलिए अब इमेजिन करते हैं एक अच्छे टाइम के बारे में, जहां आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ किसी बढ़िया सी ट्रिप पे जाने वाले हैं. जैसे जैसे ट्रिप और नज़दीक आती है, एक्साइटमेंट और बढ़ती जाती है. नए प्लान्स बनते जाते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स मिलकर डिस्कशन करते हैं, और एक ऐसा माहौल बन जाता है कि ट्रिप से कुछ दिन पहले ही आप घूमने के मूड में आ जाते हैं. फिर आती है वो ट्रिप, सबने बहुत मज़े किए और लाइफ टाइम के लिए नई मेमोरीज भी बनाई.
लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं एक छोटी सी फीलिंग आपको सताती है कि ये सब बस टेम्पररी है और कुछ दिन बाद सब वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाएंगे। ऑन रिटर्निंग यू स्टार्ट टू फील अ लिटिल सैड, बट ये कोई ओवरवेलमिंग फीलिंग नहीं है। आफ्टर ऑल यू डिड नॉट इवन स्पेंड दैट मच टाइम प्लानिंग इट, और फिर कितने मज़े भी तो किए थे। बट अब इस फीलिंग को एक नए नज़रिए से देखो। वॉट इफ दिस वन ट्रिप वॉज एवरीथिंग इन योर लाइफ? वॉट इफ यू वर प्लानिंग फॉर दिस ट्रिप सिंस मैनी मैनी ईयर्स और तुम्हें इस जर्नी के अलावा अपनी लाइफ में और कुछ दिख ही नहीं रहा था? जब एक ऐसी जर्नी अपने अंत पर आती है, जिस जर्नी को तुमने अपनी लाइफ की मीनिंग और स्टोरी से इतना डीपली जोड़ लिया होता है कि एक डर सा मन में आ जाता है कि कहीं इस जर्नी के साथ मेरी आइडेंटिटी, मेरा पर्पस, सब कुछ तो नहीं खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली यही फीलिंग शिरासे को परेशान करती है। इनफैक्ट एक और डर उसके मन में जगह बना लेता है। जब तक वो इस जर्नी को बस प्लान कर रही थी, तब तक उसके पास एक होप थी। एक ऐसी होप कि क्या पता उसको उसकी माँ के बारे में कुछ पता चले, या फिर एक बहुत छोटी सी पॉसिबिलिटी कि क्या पता उसकी माँ जिंदा हो। These things do not come to the forefront early on, पर जब शिरासे इस टीम के साथ अंटार्कटिका पहुंच जाती है, then her fears come to life. कोई भी नई लीड नहीं, कोई भी नई न्यूज़ नहीं, everything remains as it was. This can be reality shattering for many, let alone a high school girl who does not even know कि अब आगे क्या। इस जगह तक तो वो आ गई, पर आगे क्या? उसने इसके आगे सोचा ही नहीं, और इस हैवी बिटर स्वीट ट्विस्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पे भी दिखाया गया है। शिरासे यूज्ड टू सेंड ईमेल्स टू हर मदर एवरी डे इन होप्स कि शायद वो कहीं हो और उनको उसके ईमेल्स मिले, एंड मे बी शी इवन रिप्लाइज। दिस वॉज जस्ट अ पाइप ड्रीम, बट इट वॉज इनफ टू गिव हर होप। बट एज रियलिटी सेटल्ड इन, शी ट्राइज टू कम टू टर्म्स विद इट। फिर कहीं से उसकी फ्रेंड्स अंटार्कटिका में उसकी माँ का लैपटॉप ढूंढ निकालती हैं, और उसको रिस्टोर करने के बाद आता है एक इमोशनल कर देने वाला सीन। शिरासे लोड्स द लैपटॉप, एंटर्स द पासवर्ड, और फिर शुरू होती है एक इन्फ्लक्स ऑफ ईमेल्स। पहले कुछ ईमेल्स, फिर सैकड़ों, और फिर हजारों। सारे ईमेल्स जो शिरासे ने अपनी माँ को भेजे थे, सब अनरेड। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बट देयर इज ऑल्सो रिडेम्पशन इन द फैक्ट कि अच्छा हुआ शी टुक द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज इट डज नॉट मैटर कि वो क्या ढूंढने निकली थी और उसको क्या मिला। बट विद दी स्ट्रिंग ऑफ ईमेल्स शी गेट्स टू लुक बैक एट हर सेल्फ एंड हर स्ट्रगल टू रीच हियर, कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग हर of the person she was and what she has become. She has made new friends. She has started a new track in life. Instead of just feeling sad about her situation, she made the best of it. Proof that she lived in pursuit of something meaningful. देखो, ये शो बस एक ड्रीम को चेज करना या एक आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस पे जाना इससे कहीं बड़ा है. It shows us कि just taking the first step and sticking with it. If you have good company, if you have good intentions, you will reach somewhere good. No matter what you had imagined the outcome to be, no matter whether you achieve it or not. Because sometimes the destination gives you nothing, and yet the act of going there changes everything. Looking back, you will still feel proud, not because you arrived, but because you moved.